नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल हीरा और आप देख रहे हैं ये देश मेरा चैनल। दोस्तों, पिछले 5 साल से हर साल मैं आपके लिए रावण बना रहा हूं और हर बार मैं कोशिश करता हूं कि कुछ डिफरेंट आपको बनाकर दिखाऊं और मैं कोशिश करूंगा कि आज भी मैं आपको कुछ डिफरेंट बना के दिखाऊं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन मेरे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी से बनाते हैं लंकापति रावण। रावण बनाने के लिए सबसे पहले हम बैम्बू स्टिक लेंगे। आप चाहें तो काइट स्टिक भी ले सकते हैं। अब हम इस स्टिक से सर्कल बनाएंगे, एक बड़ा और कुछ छोटे। वैसे तो हमें 2 सर्कल्स की ही जरूरत है, मगर हम एक्स्ट्रा इसलिए ले लेंगे क्योंकि कई बार हमारे सर्कल टूट जाते हैं। अब हमें इन सर्कल्स पर स्टिक्स लगानी है। स्टिक्स लगाने के लिए हम नीडल का यूज करेंगे। सभी स्टिक्स को सर्कल पर हम सीरियलाइज लगा लेंगे। सर्कल पर स्टिक्स लग जाने के बाद अब हम इसका एक कोन बना लेंगे। कोन बनाने के लिए मैं धागे का यूज करूंगा। कोन बन जाने के बाद अब हम एक और कोन बनाएंगे। अब इन दोनों कोनों को आपस में मिला लेंगे, यानी कि उसकी लुक डमरू की तरह बन जाएगी। इन दोनों कोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम धागे का ही यूज करेंगे। अब हम छोटी छोटी स्टिक्स लेंगे और एक सर्कल पर धागे से बांध देंगे। सभी स्टिक्स प्रॉपरली लग जाने के बाद इन सभी स्टिकों को हम कोन की तरह आपस में जोड़ देंगे और धागे से इन्हें आपस में बांध लेंगे। अब हमें रावण का मुंह बनाना है। मुंह बनाने के लिए हम सॉफ्ट कार्डबोर्ड का यूज करेंगे। अब हम इस पाइप पर छोटे छोटे कट करेंगे और इसे आपस में जोड़कर सेलो टेप से चिपका देंगे। हम पाइप पर दोनों ओर सेम प्रोसेस अपनाएंगे। अब टाइम है रावण की गर्दन बनाने का। गर्दन बनाने के लिए भी हम सॉफ्ट कार्डबोर्ड लेंगे और उसका एक छोटा सा पाइप बनाकर उसमें कट लगाकर मुंह के साथ चिपका देंगे। मुंह और गर्दन बन जाने के बाद अब टाइम है रावण के ढांचे पर इसे लगाने का। लगाने के लिए भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और धागे और सेलो टेप की हेल्प से इसे ढांचे पर चिपका देंगे। मुंह लग जाने के बाद अब हम व्हाइट ब्लैंक पेपर से ढांचे और मुंह को पूरा कवर कर देंगे। कवर हो जाने के बाद अब हमें रावण की बेसिक लुक नजर आ रही है। अब टाइम है रावण के हाथ और पांव बनाने का। उसके लिए भी छोटे छोटे पाइप लेंगे, उन्हें आपस में मर्ज कर हम इसके हाथ और पैर बनाएंगे। इन्हें आपस में मर्ज करने के लिए मैं सेलो टेप और पेपर टेप का यूज करूंगा। इनमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिसकी हेल्प से रावण पर ये इजीली चिपक जाएंगे। रावण के हाथ बन जाने के बाद अब टाइम है रावण के वेपन को बनाने का। वेपन मैं कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लूंगा और इसकी कटिंग कर लूंगा। कटिंग हो जाने के बाद सेलो टेप और पेपर टेप से रावण के हाथों पर इसे पेस्ट कर देंगे। रावण की तलवार लग जाने के बाद अब हम रावण की ढाल बनाएंगे। ढाल बनाने के लिए हम एक सॉफ्ट कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे।
ड्रॉ हो जाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और इसमें सेंटर में एक कट लगाकर उसे रावण के हाथ पर मर्ज कर देंगे। रावण के हाथ पर ढाल लगाने के लिए हम सेलो टेप और पेपर टेप का यूज करेंगे। रावण के दोनों हाथ रेडी हो जाने के बाद अब टाइम है रावण के पांव बनाने का। पांव बनाने के लिए भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। रावण के शूज बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड पर इसका डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसकी कटिंग करके रावण के पांव पे सेलो टेप से चिपका देंगे। दोनों पांव प्रॉपरली बन जाने के बाद इन्हें आपस में मर्ज करने के लिए हम एक छोटा सा कार्डबोर्ड लेंगे और रावण के दोनों पैर में छोटे छोटे कट लगाकर इस कार्डबोर्ड पे इसे चिपका देंगे। दोनों हाथ और पांव रेडी हो जाने के बाद अब टाइम है इन पर व्हाइट ब्लैंक पेपर रैप कर देने का। रैप करने के लिए हम गम का यूज करेंगे। रैप हो जाने के बाद अब टाइम है रावण के कान बनाने का। कान बनाने के लिए भी सेम हम कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर अपना मनचाहा डिजाइन ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस पर व्हाइट ब्लैंक पेपर रैप कर देंगे और छोटे छोटे से कट लगाकर रावण के फेस पर इसे पेस्ट कर देंगे। दोनों कान लग जाने के बाद अब टाइम है रावण की नोज को बनाने का। नोज को बनाने के लिए भी हम छोटा सा एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे और उसको ट्रायंगल की शेप देकर रावण के फेस पर पेस्ट कर देंगे और उसे व्हाइट ब्लैंक पेपर से रैप कर देंगे। अब टाइम है रावण की आईज, आईब्रो और उसके लिप्स बनाने का। उसके लिए हम छोटे छोटे से व्हाइट ब्लैंक पेपर के पीसीस लेंगे और उसको रावण के फेस पर चिपका देंगे। अब टाइम है रावण की मूंछों को बनाने का। मूंछों को बनाने के लिए हम सेम कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर अपना मनचाहा डिजाइन ड्रॉ करके उसे व्हाइट ब्लैंक पेपर से रैप कर लेंगे। रैप हो जाने के बाद इसे गम की हेल्प से रावण के फेस पर पेस्ट कर देंगे। अब हमें रावण का मुकुट बनाना है। मुकुट बनाने के लिए भी सेम कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर व्हाइट ब्लैंक पेपर रैप करके रावण के फेस पर गम से चिपका देंगे। अब बारी है रावण के पैर और हाथ को लगाने की। उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे और गम और वेस्ट पेपर की हेल्प से रावण पर इन्हें चिपका देंगे। रावण के 10 फेस रावण पर लगाने के लिए हम रावण के मुंह पर एक छोटा सा छेद करेंगे और उसमें एक स्टिक लगा देंगे। स्टिक लग जाने के बाद अब टाइम है रावण के बाकी के 9 फेसेस बनाने का। उसके लिए हम व्हाइट ब्लैंक पेपर लेंगे और 9 पीसेस सर्कल के कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद अब टाइम है रावण के फेस को ड्रॉ करने का। आप अपनी मनमर्जी का कोई सा भी डिजाइन इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। फेसेस ड्रॉ हो जाने के बाद अब टाइम है रावण की स्टिक पर इन्हें लगाने का। फेसेस हम एक साइड पर 4 लगाएंगे और दूसरी साइड पर 5। फेसेस लग जाने के बाद अब हम इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी कलरिंग करेंगे। रावण पर कलर करने के लिए हमेशा मैं वाटर कलर का यूज करता हूं।
मगर आप चाहें तो कलर पेपर या स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। रावण पर आप चाहें तो अपनी मनमर्जी का कोई सा भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाली और भी बहुत सारी चीजें उस पर लगा सकते हैं। आप रावण को जितना सजाएंगे रावण की खूबसूरती उतनी बढ़ती चली जाएगी। रिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब टाइम है रावण के अदर फेसेस के मुकुट बनाने का। उसके लिए मैं गोल्डन पेपर लूंगा, गम की हेल्प से अदर फेसेस पर उसको चिपका दूंगा। मुकुट चिपक जाने के बाद हमारा ये रावण बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये लंकापति बनकर तैयार हो गए हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और आप भी इन्हें अपने घर पे जरूर बनाएंगे और दशहरे वाले दिन हम इनका दहन करेंगे। अगर आप हमारे पिछले साल के रावण दहन और रावण से रिलेटेड वीडियो देखने चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ये देश मेरा।